मेरा दर्शन जन। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान उच्चे व सुच्चे सिंहासन पर शोभायमान श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का मनोहारी दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने और प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस घोर कलयुग के अंदर जहाँ काल और माया का इतना पसारा आजकल पसरा हुआ है, उस समय में हमें श्री अनंतपुर धाम की चरण शरण मिली है और वक़्त के महापुरुषों का सानिध्य हम सब सेवकों को प्राप्त है। ये परमपिता परमात्मा की और हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की हम सब गुरुमुखों के ऊपर अतुलनीय प्यार और अतुलनीय प्रेम से ही हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हैं। इस समय में ये सब वक़्त के महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जहाँ पर इतना काल और माया का पसारा है, उस समय में संसार में चलने के लिए, संसार के अंदर कार्रवाई करने के लिए संतों का संग मिल जाना, उनके विचार मिल जाना, उनकी रहनुमाई मिल जाना, जब जीव के कई जन्मों के पुण्य कर्म फलीभूत होने को आते हैं, तभी जीव को ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। और हम सब गुरुमुख जन तो अति भाग्यशाली हैं जो हमें नित्य प्रति ही वक़्त के महापुरुषों का सानिध्य, उनका सत्संग, उनका पूजन, उनका आराधन, उनकी महिमा गाने का ये सुंदर सुहेला अवसर प्राप्त होता है। जब भी इस संसार के अंदर धर्म की हानि हुई है, अधर्म बढ़ा है, तो परमपिता परमात्मा विभिन्न रूपों में इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं और ऐसी रचना रचाई है कि जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके और जो भक्ति के जिज्ञासु जीव हैं, भक्ति के इच्छुक जीव हैं, उनकी रक्षा कर सकें। और यही अवसर इस समय परमपिता परमात्मा श्री परमहंस दयाल महाराज जी का रूप लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुए और उनके छठे रूप के सुंदर दर्शन हम सब गुरुमुखों को इस समय प्राप्त हो रहे हैं। परमपिता परमात्मा की तो हम सब गुरुमुखों के ऊपर अति कृपा हो गई। उसके बाद अब हम सेवकों का धर्म बनता है कि जब इतनी रहमत, इतनी कृपा, इतना अतुलनीय प्यार हम सब गुरुमुखों पर बरस रहा है, तो हम सब गुरुमुखों का भी कुछ कर्तव्य, कुछ धर्म बन जाता है। वो क्या धर्म बनता है कि वक़्त के महापुरुषों के आज्ञा अनुसार चलना। जैसे जैसे वो हम गुरुमुखों को हुक्म फरमाते हैं, आज्ञा फरमाते हैं, उस तरह चलना।
होता क्या है कि जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, जो कि वक़्त के महापुरुष हैं, हमें वचन फरमाते हैं तो हम अपनी बुद्धि अनुसार तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ हमें इतना सानिध्य प्राप्त है तो हमें उस समय में तर्क बुद्धि की जगह विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार होता है कि सत असत विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। और ये तभी हो सकता है जब शिष्य के अंदर, सेवक के अंदर अपने सद्गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण की भावना होगी। अगर उसके अंदर अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं है तो वह तर्क बुद्धि के अंदर चला जाता है। और अगर उसे अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है, तो वो सदा ही विवेक बुद्धि में जाता है। इतिहास में भी देखा जाए, जब जब भी परमपिता परमात्मा जिस जिस रूप में भी आए हैं तो उन्होंने सेवकों को जब भी जो हुक्म किया है, और अगर जिन सेवकों ने उनके हुक्म और आज्ञा को सत्य वचन करके माना है तो वो भी सामने है, और जिन्होंने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल किया है तो वो भी सामने ही है। इसीलिए इतिहास लिखा जाता है कि समय समय पर सेवकों को उससे ज्ञान मिल सके। अगर सेवक के अंदर इतना श्रद्धा विश्वास आ जाए, इतना पूर्ण विश्वास आ जाए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसे जो अपने मुखारबिन से वचन फरमाए तो वो ये ना सोचे कि ये किसी ने श्री चरणों में विनती की होगी, किसी ने श्री चरणों में कुछ बात की होगी तो ऐसे वचन हैं। उस समय अगर उसने उस आज्ञा को, उस मोज को और सद्गुरु के मुखारबिन से निकले वचन को पकड़ लिया तो उसे भक्ति का वो रस प्राप्त होता है जिसके लिए हम सब इस शरण अनंतपुर दरबार में, अनंतपुर धाम में और सद्गुरु के चरणों में आए हुए हैं। इसी पर एक कथा आती है कि महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं श्री स्वामी समर्थ जी, जिन्हें अक्कलकोट महाराज के नाम से भी विख्यात हैं। एक बार वो किसी नगर में जा रहे थे तो अचानक वो अपने किसी प्रेमी के घर चले। उस प्रेमी के घर पहुंचे तो उस घर में जो भगत उनका उस घर में उस समय नहीं था, तो उसकी भक्तानी उस घर में थी और वो किसी भक्तानी को माता जी कहकर संबोधित करते थे। तो उन्होंने कहा, माता जी हमें बहुत भूख लगी है और कुछ लंगर पानी तैयार कर दो। तो वो सद्गुरु के उपदेशी थे, उनके प्रेमी थे, तो उन्होंने उनके आंगन में एक फलियों का पेड़ लगा हुआ था, तो उन्होंने उससे वो फलियां उतारी, तोड़ी और उस फलियों की सब्जी बनाकर, फुल्का बनाकर उन्हें भोग लगवाया। बड़े प्रेम से श्री स्वामी समर्थ जी ने भोग लगाया और उसके बाद जब जाने लगे तो उन्होंने उस पेड़ को तोड़ दिया। अब ये सारा दृश्य पड़ोस वाले भी देख रहे थे। बड़े अचरज हुआ कि इसी वृक्ष के सब फल की सब्जियां अभी भोग लगाई और अभी इस पेड़ को तोड़ दिया। क्योंकि वक़्त के महापुरुष जब भी इस संसार में आते हैं तो जो भी लीला करते हैं, जो भी रचना रचाते हैं, उसे आम संसार नहीं समझ सकता। उसे केवल जो भक्ति के इच्छुक होते हैं, जो भक्ति के करने वाले व्यक्ति होते हैं, वही महापुरुषों की इन लीलाओं को समझ पाते हैं। उसके बाद स्वामी समर्थ जी चले गए। शाम को जब भगत जी घर आए
तो उन्होंने देखा कि पेड़ टूटा पड़ा है, तो सारी बात का उनको पता लगा। तो उसी समय उन्होंने मकधानी को बोला कि फावड़ा ले आओ, गिनती ले आओ। तो उसने कहा क्या करना है? तो उसने कहा कि इस पेड़ को हमारे श्री गुरु महाराज जी ने तोड़ दिया है, तो इसको जड़ से उखाड़ देना है। ये किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ये बीच में रास्ते में अटक रहा है। जो इतने वर्षों से पेड़ लगा हुआ था, तो वो जब उनके गुरुदेव ने उसे तोड़ दिया, तो उसके सेवकों ने कहा कि अब किसी काम का ही नहीं है, और उन्होंने उसे जड़ से खोदना शुरू किया। जब आधी जड़ निकली तो भक्तानी ने कहा कि अब इसमें मिट्टी डाल देते हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा, अब ये दोबारा नहीं उगेगा। तो भगत जी ने कहा नहीं, इसे पूर्ण रूप से जड़ से उखाड़ के निकालना है, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव को पसंद नहीं है। तो उन्होंने उसे पूरे जड़ से जब निकाला पूरा, तो नीचे उन्हें एक घड़ा मिला जिसमें कि सोना भरा हुआ था। उन्होंने उस घड़े को निकाला, तो भक्तानी ने कहा कि चलो अब हमारे निर्वाह के लिए हमें सदगुरु ने हमारे धन दे दिया। तो उनके भगत जी ने कहा नहीं, ये धन हमारा नहीं है, ये धन हमारे सतगुरु का है, ये उनकी अमानत है, तो ये हम उनको पहुँचाएंगे। तो जब उन्होंने कहा ठीक है प्रातःकाल चलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, प्रातःकाल नहीं, प्रातःकाल तक हमारा मन हमें धोखा ना दे दे, तो हम अभी इसी समय ही उसे लेकर सदगुरु के चरणों में जाएंगे। और वो उसी समय उस घड़े को उठाकर सदगुरु के आश्रम पे पहुंच गए। और जब उनको समय मिला, तो उन्होंने सदगुरु के चरणों में सारा हाल वाल दिया, और वो घड़ा उनके चरणों में भेंट किया। तो सदगुरु ने उन पर कृपा फरमाई और कहा कि नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा है, तुम रखो और इससे अपना जीवन निर्वाह करो। तो कहने का अर्थ क्या कि जो सतगुरु की हमारे मौज है, जो आज्ञा है, जो उनका हुक्म है, उस पर अगर हम चलते हैं और उसको पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से अमल में लाते हैं, तो हमारे को भक्ति की वो दात अवश्य प्राप्त होगी। ये महापुरुषों का वृद्ध है। इसीलिए ही आज वक़्त को देखते हुए हमारे हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने और हमारे पंचम पातशाही महाराज जी ने जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, और जो हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने 2 घंटे भजन का हुक्म फरमाया है, तो हम सब गुरुमुखों को और कुछ नहीं देखना चाहिए, केवल यही देखना चाहिए कि हमारा भक्ति के 5 नियमों की पालना हो रही है या 2 घंटे भजन पूरा हो रहा है, तो उसे पूरा करना है। और अगर हम अपने सतगुरु की मौज को, उनके वचनों को, उनकी आज्ञा को सत करके, शिरोधार्य करके, इसको नित्य प्रति ही बड़ी श्रद्धा से, भाव से और पूर्ण विश्वास को करते हुए इन वचनों का पालन करेंगे, तो हमारा ये लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा। और महापुरुषों के प्रसन्नता और दर्शन इसी प्रकार हमारे घट में बसेंगे, जैसे इस समय हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपना आशीर्वाद बख्श रहे हैं। बोलो जयकारा बोल में।